हेलो दोस्तों, आपकी और हमारी इस अंग्रेज़ी कक्षा में तशरीफ़ लाइए। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस यानी भविष्यकाल। फ्यूचर टेंस का उपयोग भविष्य में होने वाले कार्य के लिए होता है। फ्यूचर टेंस के भी 4 टाइप्स होते हैं: सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम सीखेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में। सिंपल फ्यूचर टेंस को फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस भी कहते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस मतलब दैट फॉर्म ऑफ ए वर्ब which refers to that an action will take future time is said to be in the simple future tense. वर्ब यानी क्रिया का वह रूप जो दिखाता है कि कोई कार्य भविष्य में समान रूप से होगा, उसे सिंपल फ्यूचर टेंस में कहा जाता है। सिंपल फ्यूचर टेंस की क्या पहचान है? हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में गा, गी, गे एक्सेट्रा लगा रहता है। अब 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जिनमें हम एग्जाम्पल्स देखते हैं वो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंपल फ्यूचर टेंस का रूल है आई और वी के साथ शैल लगाते हैं और अन्य सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगाते हैं। एग्जाम्पल, आई शैल राइट अ लेटर। मैं एक पत्र लिखूंगा। इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है, राइट वर्ब है, अ लेटर ऑब्जेक्ट है और इस सेंटेंस में शैल इस सेंटेंस को एक सिंपल फ्यूचर टेंस बनाता है। यू विल रीड अ बुक। तुम एक किताब पढ़ोगे। इस सेंटेंस में यू सब्जेक्ट है, रीड वर्ब है, अ बुक ऑब्जेक्ट है और इस सेंटेंस में विल इस सेंटेंस को एक सिंपल फ्यूचर टेंस दर्शाता है। नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। नेगेटिव सेंटेंसेस में सिंपल फ्यूचर टेंस का रूल है नेगेटिव सेंटेंस में विल या शैल के इमीडिएट बाद नॉट लगा देते हैं। एग्जाम्पल, आई शैल नॉट गो टू गोवा टुमारो। मैं कल गोवा नहीं जाऊंगा। इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है, गो वर्ब है, टू गोवा टुमारो ऑब्जेक्ट है और इस सेंटेंस में नॉट इस सेंटेंस को एक नेगेटिव सेंटेंस बनाता है और शैल इस सेंटेंस को एक सिंपल फ्यूचर टेंस बनाता है। यू विल नॉट रीड द बुक। तुम पुस्तक नहीं पढ़ोगे। इस सेंटेंस में यू सब्जेक्ट है, रीड वर्ब है, द बुक ऑब्जेक्ट है और इस सेंटेंस में विल इस सेंटेंस को एक सिंपल फ्यूचर टेंस बनाता है और नॉट इस सेंटेंस को एक नेगेटिव सेंटेंस बनाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर है शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। इनमें कई रूल्स है। रूल नंबर 1, अगर वाक्य में क्या लगा हो तो शैल या विल को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं और फिर वर्ब आता है। एग्जाम्पल, विल दे ईट मैंगोज। क्या वे आम खाएंगे? इस सेंटेंस में दे सब्जेक्ट है, ईट वर्ब है, मैंगोज ऑब्जेक्ट है और इस सेंटेंस में विल सेंटेंस को एक सिंपल फ्यूचर टेंस बनाता है। रूल नंबर 2, अगर वाक्य के बीच में कब यानी व्हेन, क्यों यानी वाई, क्या यानी व्हाट, कहाँ यानी वेयर
एक्सेट्रा ऐसे इंट्रोगेटिव वर्ड्स हो तो सबसे पहले ये, फिर शाल या विल, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब आता है। एग्जाम्पल, वेयर शाल वी गो टुमारो, हम कल कहाँ जाएंगे। इस सेंटेंस में वेयर इंट्रोगेटिव वर्ड है, वी सब्जेक्ट है, गो वर्ब है, टुमारो ऑब्जेक्ट है और इस सेंटेंस में शाल इस सेंटेंस को एक सिंपल फ्यूचर टेंस बनाता है। रूल नंबर 3, कितना यानी हाउ मच, कितने यानी हाउ मैनी, कौन सा यानी विच और हुज के साथ संबंधित नाउन्स भी आते हैं। एग्जाम्पल, हुज टेबल विल ही ब्रेक, वह किसकी मेज तोड़ेगा। इस सेंटेंस में हुज इंट्रोगेटिव वर्ड है, टेबल नाउन है, ही सब्जेक्ट है, ब्रेक वर्ब है और इस सेंटेंस में विल इस सेंटेंस को एक सिंपल फ्यूचर टेंस बनाता है। रूल नंबर 4, अगर सेंटेंस में कोई इंट्रोगेटिव वर्ड हु ही सब्जेक्ट हो तो सबसे पहले ये वर्ड, फिर शाल या विल और फिर वर्ब लगाते हैं। एग्जाम्पल, हु विल बीट योर सन, तुम्हारे पुत्र को कौन पीटेगा। इस सेंटेंस में हु सब्जेक्ट है जो कि एक इंट्रोगेटिव वर्ड है, बीट वर्ब है, योर सन ऑब्जेक्ट है और इस सेंटेंस में विल सेंटेंस को एक सिंपल फ्यूचर टेंस बनाता है। रूल नंबर 5, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरह ही होते हैं, सिर्फ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। एग्जाम्पल, विल योर ब्रदर नॉट कम टुमारो, क्या तुम्हारे भाई कल नहीं आएंगे। इस सेंटेंस में योर ब्रदर सब्जेक्ट है, कम वर्ब है, टुमारो ऑब्जेक्ट है और इस सेंटेंस में विल इस सेंटेंस को एक सिंपल फ्यूचर टेंस बनाता है और नॉट इस सेंटेंस को एक नेगेटिव सेंटेंस बनाता है। तो दोस्तों, आज हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस का टॉपिक यहीं पे एंड होता है। सारे रूल्स में और ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करते रहना और कोई भी डाउट पूछ लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्यूचर टेंस का अगला टाइप देखने। तब तक के लिए अलविदा एंड गुड डे अहेड।